तो भाई सच बोलूं तो रामायण का ये टीजर सिर्फ टीजर नहीं है। इसमें एक ऐसा सीन है जो जेन्युइनली इंडियन सिनेमा के ऑल टाइम बेस्ट सीन में जा सकता है। सब कुछ छोड़ो दोस्तों, वो सीन याद करो जहां राम अरुण गोविंद मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में रणबीर कपूर को मुकुट पहना रहे हैं। अब ये सिर्फ एक शॉट नहीं है, ये ना कि एक मैसेज है, ये एक मेन पॉइंट है। मतलब कि ये अपनी एक लेजेसी ट्रांसफर कर रहे हैं, पुराने राम नए राम को सौंप रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। मतलब कि वो अपनी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रणबीर कपूर को सौंप रहे हैं। और यही पे समझ आता है कि मेकर्स क्या दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ एक मूवी नहीं है ना, एंटरटेनमेंट है। ये कल्चर, रिलीजन और इमोशन से रिलेट कर रही है। तो हॉनेस्टली इसको लोग नॉर्मली मूवी की तरह जज भी नहीं करने वाले लोग। लेकिन एक चीज क्लियर कह दूं, मेरा रिव्यू 42-60 होने वाला है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिटरली खड़े होकर तारीफ करने का मन करता है, और कुछ चीजें थोड़ी खटकती भी हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि इस टीजर में जो म्यूजिक यूज हुआ AR रहमान, हंस जमीर का, भाई क्या बना दिया है। ये सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, ये इमोशंस को आवाज दे रही है। जब टीजर में राम सुनाई देते हैं और रणबीर पलट के देखते हैं तो मोमेंट मेरे हिसाब से प्योर इमोशनल पीक लग रहा है। सच में अंदर तक फील होता है। अब आते हैं रणबीर कपूर पे। सबसे बड़ा सवाल यही था कि तो दोस्तों मैं क्लियर कह रहा हूँ कि ये राम लगेंगे या नहीं। तो देखो दोस्तों, पहली बार देखने पे 100% परफेक्ट फील नहीं आ रहा है, बट लेकिन जैसे जैसे टीजर आगे बढ़ता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, क्लाइमेक्स और आई कांटेक्ट धीरे धीरे कनेक्ट होने लगती है। और हॉनेस्टली कुछ शॉट्स में तो कैरेक्टर कैरी करते दिखते हैं, बट कुछ शॉट्स जेन्युइनली नहीं लगते हैं। अब विजुअल्स की बात करें तो भाई डिटेलिंग, जब राम अयोध्या में रहते हैं, जब राम अयोध्या में होते तो पूरा वाइड मोड में दिखाया गया है। जब वनवास जा रहे हैं तो पूरा डार्क मोड में दिखाया गया है। ये सिर्फ सुंदर विजुअल्स नहीं है दोस्तों, ये स्टोरी टेलिंग और कलर्स का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और जितने भी फ्रेम्स हैं पॉज करके देखो, हर फ्रेम वॉलपेपर बन सकता है दोस्तों। और एक इंटरेस्टिंग चीज, इस बार राम का एक वॉरियर साइड भी दिखाया गया जो यूजुअली नहीं दिखता। हमेशा उनको इमोशनल फैमिली साइड में दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ थोड़ा एग्रेसिव और पावरफुल एंगल में भी दिखाया गया है। लेकिन पूरा टीजर भारी पड़ता है एक चीज से, रावण सिर्फ 2 सेकेंड और इम्पैक्ट सबसे हैवी, जब बिना चेहरा दिखाए भी कैरेक्टर फील हो जाए, समझ जाओ कास्टिंग सही है। यस, एज अ रावण ये लॉन्ग टर्म याद रह सकता है। और भाई पुष्पक विमान वाला सीन अगर वो सही एग्जीक्यूट हुआ तो थिएटर में आग लग सकती है। सीता हरण सीक्वेंस पोटेंशियली हर मोमेंट बन सकता है। लेकिन अब ऑनेस्ट बात करता हूँ, जब कुछ परफेक्ट नहीं है तो कुछ VFX शॉट्स थोड़ा आर्टिफिशियल लगते हैं। कुछ जगह पे फील आता है कि एक्टर को ग्रीन स्क्रीन में डाल दिया गया और सिर्फ नॉर्मली कैप्चर कर लिया गया। और टीजर का ओपनिंग शॉट वो इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्ट नहीं कर पाया। और एक बड़ा सवाल, हमें हॉलीवुड बनाने की जरूरत ही क्यों है दोस्तों? हमारी रामायण एक ऑलरेडी पावरफुल स्टोरी है, पावरफुल रिलीजन है, तो हमें मॉन्स्टर हैवी सीजे की जरूरत नहीं है। अच्छे एक्टर, स्टोरी डायलॉग्स इनफ है हमारे लिए, क्योंकि रामायण लॉजिक से नहीं इमोशन से चलती है। अगर ऑडियंस कनेक्ट कर रही है तो छोटी चीजें मैटर नहीं करेंगी। तो ओवरऑल ये टीजर परफेक्ट नहीं है, लेकिन पावरफुल जरूर है। और अगर राइटिंग स्ट्रॉन्ग हुई तो ये फिल्म अच्छी